तो एमसीयू में थैनोस की जो इमेज है एक काफी पावरफुल विलन के तौर पे हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गाइस उसे एमसीयू में काफी ज्यादा बिल्ड किया था। काफी सारे साल लगे थे थैनोस को इंट्रोड्यूस कराने में और ये एमसीयू में काफी पावरफुल विलन माना जाता है। अब इसकी तरह बेंटन के यूनिवर्स में हमें काफी पावरफुल विलन ही देखने को मिला था, जिसका नेम था विलगैक्स। और ये बेंटन के यूनिवर्स का सबसे मेन विलन माना जाता है, बिल्कुल थैनोस की तरह, क्योंकि गाइस इस बंदे ने बेंटन को किसी भी सीरीज में नहीं छोड़ा। यानी कि बेंटन की अभी तक हमें जितनी भी सीरीज देखने को मिली है उन सारी सीरीज में विलगैक्स जो मेन विलन के तौर पे हमें देखने को मिलता है। अब ये दोनों कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि बेंटन के यूनिवर्स के जो फैंस है जो कि विलगैक्स को पहले से जानते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि थैनोस का जो कैरेक्टर है वो विलगैक्स के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं पे एमसीयू वाले जो फैंस है वो थैनोस को अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से ये बात बोलते हैं कि थैनोस के सामने विलगैक्स का जैसा कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, वो बस एक कार्टून है। लेकिन आप लोग की डिमांड पे आज हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों कैरेक्टर में अगर आपस में कभी बैटल हो जाए तो किसका पावर लेवल ज्यादा है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि मार्वल यूनिवर्स का जो थैनोस है अगर उसकी बैटल विलगैक्स के साथ हो जाती है तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर जो है अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से मार्वल के फैंस को विलगैक्स के बारे में अच्छे से नहीं पता और बेंटन के फैंस को थैनोस के बारे में अच्छे से नहीं पता। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोग को इन दोनों कैरेक्टर की पावरबिलिटी और वीकनेस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बैटल का डिसीजन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थैनोस से। तो देखो गाइस, एमसीयू में थैनोस की जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो हमें इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखने को मिली थी। हालांकि अवेंजर की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थैनोस दिखा दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ उसका फेस हमें देखने को मिला था। अब थैनोस बेसिकली एक एलियन है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और 1000 साल की नॉलेज और बैटल का एक्सपीरियंस है, जिसका यूज करके उसने हल्क को 1-on-1 मैच में इजीली डिफीट कर दिया था बिना किसी स्टोन का यूज किए। और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हल्क जो है एमसीयू का काफी पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा, लेकिन थैनोस ने कुछ ही पंचेस का यूज करके उसे इजीली नॉकआउट कर दिया था। वहीं पे बात करें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो थैनोस की जो ड्यूरेबिलिटी लेवल है वो काफी ज्यादा है। अगर इसकी बॉडी पे पावरफुल अटैक किया जाए उसके बाद ही इसकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचता है, वरना हमें काफी सारे अवेंजर्स के अटैक इसकी बॉडी पे देखे थे, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ा था। वहीं पे इसकी जो स्पीड लेवल है वो काफी ज्यादा है और इसको मार्शल आर्ट अच्छे से आते हैं। वहीं पे एमसीयू में हमें देखने को मिला था कि थैनोस ने जो है सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लिए थे और अपने गाउंटलेट का यूज करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इजिली खत्म कर दिया था, क्योंकि इन सारे स्टोन का यूज करके थैनोस जो है पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर को मार सकता है या फिर उसे दोबारा से रिवाइव कर सकता है। तो ये सब थी थैनोस की पावर्स। अब बात कर लेते हैं विलगैक्स के बारे में। तो बेंटन की सीरीज में विलगैक्स जो हमें बेंटन क्लासिक में ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। जब बेंटन की शो की स्टार्टिंग हुई थी हमें उस टाइम पे विलगैक्स ही सबसे पहले देखने को मिला था और हमें पता लगता है कि विलगैक्स भी थैनोस की तरह एक एलियन है, जो कि अपने लोगों के लिए तो काफी महान है, लेकिन बाकी पूरे यूनिवर्स के लिए वो काफी कमीना विलन है, जो कि किसी को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। अब बेंटन की सीरीज में जो विलगैक्स है वो ओमनिट्रिक्स को पाना चाहता था ताकि वो यूनिवर्स पे राज कर सके। जैसे थैनोस जो एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे था, वैसे ही गाइस विलगैक्स जो है बेंटन की सीरीज में, वैसे ही विलगैक्स भी जो है ओमनिट्रिक्स के पीछे था, ताकि गाइस वो अपनी एक आर्मी बना के यूनिवर्स पे राज कर सके। अब डिटेल में विलगैक्स की पावर्स की बात कर ली जाए तो बेंटन क्लासिक से इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है। अपने एक पंच का यूज करके ये बेंटन के काफी सारे एलियंस को इजीली नॉकआउट कर सकता है। यहाँ तक कि गाइस इसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके सिर्फ एक पंच से ह्यूमंगसौर को नॉकआउट कर दिया था, और ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि गाइस उस टाइम पे ह्यूमंगसौर की जो बॉडी का साइज है वो लगभग 60 फीट था और ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं पे इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल इतनी ज्यादा है कि बेंटन ने अपने पावरफुल से पावरफुल एलियन का यूज किया था विलगैक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन घंटा विलगैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा था। यानी कि अगर बेंटन का जो बेबी है जो कि काफी जायंट है, वो विलगैक्स की बॉडी पे अगर अपना पाँव रख दे उसके बाद भी विलगैक्स जो है सर्वाइव कर जाएगा। वहीं पे हमें इसकी स्पीड लेवल काफी ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि विलगैक्स जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और इसके पास काफी तेजी से फ्लाई करने की पावर है। और विलगैक्स जो अपनी आईज से लेजर फायर कर सकता है, बिल्कुल डार्क साइड की तरह, जो कि गाइस अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। वहीं पे विलगैक्स के पास हमें कई सारे वेपन्स देखने को मिले हैं, जो कि गाइस बेंटन एलियन फोर्स में इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और इसके कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी है जो कि गाइस बेंटन अल्टीमेट एलियंस तक हमें दिखाए गए थे। तो ये सब थी विलगैक्स की पावर एंड एबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कैरेक्टर की वीकनेस के बारे में। बेसिकली अगर थैनोस की वीकनेस के बारे में बात करें तो वैसे तो थैनोस की कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन गाइस अगर इसके पास इन्फिनिटी गाउंटलेट नहीं है उस टाइम पे इसकी जो पावर लेवल है वो आधी हो जाती है। वहीं पे बात कर ली जाए विलगैक्स की वीकनेस के बारे में, तो बेंटन की सीरीज में विलगैक्स की भी हमें कोई भी वीकनेस नहीं देखने को मिली, लेकिन अगर इसकी बॉडी पे पावरफुल अटैक किया जाए उस टाइम पे इसे हराया जा सकता है। तो इन दोनों
कैरेक्टर की वीकनेस के बारे में बात करने के बाद अगर इनकी फीट्स के बारे में बात करें कि मार्वल के यूनिवर्स में थैनोस की फीट्स क्या क्या है और बेंटन के यूनिवर्स में विलगैक्स की कितनी हाई फीट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं थैनोस से। तो एमसीयू में थैनोस की सबसे बड़ी फीट यही है कि उसने सारे स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया था, उसके बाद अवेंजर की पूरी टीम को डिफीट किया और आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को एक स्नैप करके खत्म कर दिया था। वहीं पे बात करें विलगैक्स की फीट के बारे में, तो बेंटन के यूनिवर्स में विलगैक्स ने कई बार बेंटन को डिफीट किया है, पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट को हराया है, 10 दुनिया के सुपर हीरोज को हरा के उनकी पावर्स को अपनी बॉडी में डाल लिया था। वहीं पे बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में ड्रैगन जैसा कैरेक्टर जो कि यूनिवर्स को रिक्रिएट कर सकता था, डिस्ट्रॉय कर सकता था, उसे भी अपनी पावर का यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी सारी पावर छीन ली थी। इसके अलावा बेंटन ओमनिवर्स में इसने टाइम ट्रेवल किया, बाकी सारे बैंस को कलेक्ट करके अपनी एक टीम बनाई और कई सारे बैंस के साथ बैटल की और उनको इरेज भी कर दिया था। तो ये सब थे विलगैक्स की फीट्स। अब इन दोनों के बारे में बात करने के बाद बात करते कि अगर इन दोनों में आपस में कभी बैटल हो जाए तो यहाँ पे विनर कौन होगा। अब इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स के बारे में बात करने के बाद यहाँ पे गाइस मैं इन दोनों कैरेक्टर में विलगैक्स को पिक करना चाहूंगा कि वो थैनोस को हरा सकता है। अब मैं रीजन पहले आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाके मुझे गालियां दे लेना अगर आप लोग का मन करता है तो। क्योंकि गाइस बेंटन की सीरीज में विलगैक्स का जो पावर लेवल है वो थैनोस से कई गुना ज्यादा हमें देखने को मिला है। थैनोस की जो बॉडी का साइज है वो 8 फीट, वहीं पे गाइस विलगैक्स की जो बॉडी का साइज है वो टोटल 15 फीट है, यानी कि विलगैक्स की जो बॉडी का साइज है वो थैनोस के मुकाबले दुगना है। और इन दोनों कैरेक्टर में बैटल होती है तो विलगैक्स को इस चीज का काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। हम इसके पास काफी यूनिक वेपन्स देखने को मिले जिनका थैनोस काफी अच्छे से यूज कर पाता है, लेकिन विलगैक्स के पास भी अपनी स्वॉर्ड है जिसका यूज करके उसने क्रोमा स्टोन की बॉडी के टुकड़े कर दिए थे, जिसे डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल है। अब यहाँ पे गाइस थैनोस के पास बेसिकली एंड गेम में हमें कोई भी स्टोन नहीं देखने को मिला था, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके बैटल की थी। तो थैनोस के मुकाबले अगर विलगैक्स की स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए तो विलगैक्स की स्ट्रेंथ लेवल इससे कई गुना ज्यादा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि थैनोस के पास अगर इन्फिनिटी गॉन्टलेट होते हैं तो विलगैक्स के साथ वो क्या कर सकता है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि विलगैक्स का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि गाइस इन्फिनिटी स्टोन्स जो है अपने यूनिवर्स में काम करते, उससे बाहर वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। लेकिन अगर हम ऐसा मान ले कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो है यहाँ पे काम करेगा और थैनोस जो उसका यूज करके विलगैक्स को डिफीट कर सकता है, तो विलगैक्स के भी सबसे पावरफुल वर्जन को यहाँ पे लेते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें गाइस विलगैक्स जो अपनी पावर का यूज करके पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है और दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस थैनोस के मुकाबले कहीं से भी देख लो विलगैक्स का जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा है। और अगर इन दोनों कैरेक्टर में कभी भी बैटल होती है तो थैनोस को जो विलगैक्स थोड़ी टाइम में डिफीट कर सकता है। हालांकि थैनोस का जो पावर लेवल है कॉमिक में हमें और भी काफी ज्यादा देखने को मिला था, जहाँ पे गाइस इसके पास बिना किसी स्टोन को यूज किए टेलीपोर्टेशन की पावर थी और भी कई सारी डिफरेंट पावर हमें देखने को मिली थी। लेकिन एमसीयू में थैनोस के पास ये कोई भी पावर नहीं थी। तो इन दोनों कैरेक्टर में क्लियर विनर कोई और नहीं बल्कि विलगैक्स होगा। लेकिन अगर आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हो और मुझे गालियां देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे विलगैक्स ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।